हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नैना गांव। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी चुप्पी थी। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। बाहर सिर्फ पहाड़ों की सन्नाटा और हवा की सीटी सुनाई देती थी। ये चुप्पी एक रहस्यमय डर को छुपाए हुए थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के पहाड़ों में एक प्रेत रहता है। वह प्रेत किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को होता है। कहा जाता है कि यह प्रेत उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो रात के अंधेरे में पहाड़ों की तरफ जाते हैं। उन लोगों का कभी पता नहीं चलता, वे गायब हो जाते हैं। एक दिन एक युवक राहुल, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ नैना गांव घूमने आया था, ने इस कहानी को सुना। राहुल को यह कहानी बकवास लगी। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह रात को पहाड़ों पर जाएगा और साबित करेगा कि यह सब झूठ है। गांव के लोगों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। रात को राहुल अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन पहाड़ों पर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी सिसकनी सुनाई दे रही थी। राहुल के दोस्त डर गए, लेकिन राहुल की घटना के बाद नैना गांव में एक नई चुप्पी छा गई। गांव वालों ने उस गुफा के आसपास जाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह प्रेत सिर्फ गुफा तक ही सीमित नहीं है। उनका कहना था कि यह प्रेत पूरे पहाड़ पर अपना आतंक फैलाता है और जो भी उसकी नजर में आता है वह गायब हो जाता है। कुछ महीनों बाद एक और घटना हुई। गांव के एक युवक राजू, जो शिकार के लिए पहाड़ों पर जाया करता था, एक दिन लौटा ही नहीं। उसकी तलाश में गांव वालों ने पूरे पहाड़ को छान मारा, लेकिन राजू का कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने राजू को गुफा के पास देखा था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो राजू गायब था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने पहाड़ों पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन एक दिन एक नया मुसाफिर गांव में आया। वह एक साधु था जो हिमालय की यात्रा पर निकला था। उसने गांव वालों से उस गुफा के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। साधु ने कहा कि वह उस गुफा में जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन साधु नहीं माना। वह रात को गुफा की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने उसे जाते देखा, लेकिन कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। साधु गुफा के अंदर गया और कई घंटों तक वहां रहा। गांव वालों ने सोचा कि वह भी गायब हो गया है, लेकिन अचानक साधु गुफा से बाहर आया। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों को बताया कि उस गुफा में कोई प्रेत नहीं है, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है जो अपने अधूरे काम के कारण यहाँ फंसी हुई है। साधु ने कहा कि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे मुक्ति की तलाश है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे उस गुफा में एक यज्ञ करें और उस आत्मा को मुक्ति दें। गांव वालों ने साधु की बात मानी और यज्ञ किया। यज्ञ के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों को लगा कि पहाड़ों की चुप्पी अब डरावनी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्मा अभी भी पहाड़ों में भटक रही है और जो भी उसके करीब जाता है वह गायब हो जाता है। पहाड़ों का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यज्ञ के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। लोगों ने सोचा कि अब पहाड़ों का रहस्य सुलझ गया है और वह आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने सपना देखा कि एक महिला उसके सामने खड़ी है और कह रही है, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। बुजुर्ग ने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गांव के एक बच्चे ने कहा कि उसने पहाड़ों पर एक महिला को रोते हुए देखा है। बच्चे ने बताया कि वह महिला सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। गांव वालों ने फिर से डर महसूस किया। उन्हें लगा कि शायद साधु ने जो कहा था वह सच नहीं था। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वह एक बार फिर से साधु को बुलाएगा। साधु को खबर भेजी गई और कुछ दिनों बाद वह फिर से गांव आया। साधु ने गांव वालों की बात सुनी और फिर से गुफा की तरफ चल पड़ा। इस बार साधु ने गुफा के अंदर कई घंटे बिताए। जब वह बाहर आया
तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गांव वालों को बताया कि यह आत्मा एक ऐसी महिला की है जो कई सालों पहले इस पहाड़ पर खो गई थी। उसकी मृत्यु बहुत दुखद थी और उसे मुक्ति नहीं मिली है। साधु ने कहा कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसने गांव वालों से कहा कि वे एक पुराने मंदिर के अवशेष ढूंढें जो इस पहाड़ पर है। उस मंदिर में एक विशेष पत्थर है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। उस पत्थर को लाकर गुफा के सामने रखना होगा और फिर से यज्ञ करना होगा। गांव वालों ने साधु की बात मानी और पहाड़ों पर मंदिर के अवशेष ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें वह पत्थर मिल गया। उसे लाकर गुफा के सामने रखा गया और फिर से यज्ञ किया गया। यज्ञ के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों को लगा कि अब यह आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्मा अभी भी पहाड़ों में भटक रही है और जो भी उसके करीब जाता है वह गायब हो जाता है। पहाड़ों का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।